दिखा रहा हूँ, इससे बेहतर तो खड़ंजे होते जिस प्रकार से बदहाल सड़कें। मानिए इस बात को कि 1 महीने पहले रिपेयरिंग हुआ है, तभी ना टूटा। इसमें उतना आना जाना भी तो नहीं आप है। आए होंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। अभी मौजूद हूँ मैं संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत। ये मेहदावल से बेलौली जाने वाले मार्ग पर खड़ा हूँ मैं, और ये बखीरा ताल है। आपको मैं बता दूं, ये जो रोड है, रोड की स्थिति बदहाल है और जल्द ही अभी पुनः मरम्मत का कार्य हुआ है। इस पर 1 महीने हुए हैं अभी, और मरम्मत हुई है। मरम्मत किस प्रकार से हुई है आपके सामने नज़र आ रही होगी। मरम्मत तो हो गई, लेकिन 1 महीने में ही उखड़ करके ये गिट्टियाँ, ये बड़ी बड़ी बोल्डर गिट्टियाँ बाहर आ गई। अब देखिए, ये गिट्टियाँ बाहर आ गई। ये जिम्मेदार कौन है आखिरकार, बताइए। कितनी बेहतर ढंग से आखिरकार इन सब सड़कों का मरम्मत किया गया कि आखिरकार 1 महीने में ही ये उजड़ गई। आखिरकार इस सरकार के बजट का कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं शुद्ध मटेरियल का प्रयोग नहीं हुआ। सही मटेरियल का प्रयोग अगर हुआ होता तो आज ये स्थितियाँ नहीं रहती। चारकोल अलग हो गए और गिट्टियाँ ये अलग हो गई। आप देखिए, चारकोल अलग, गिट्टियाँ अलग, और राहगीर अगर गुजरते हैं तो खड़ंजे से बदतर स्थिति रहती है। खड़ंजे पर मानो हम चल रहे हो, उस प्रकार से स्थितियाँ हैं। अभी यहीं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे अगर आप चलेंगे मैं पूरे रोड की स्थिति में दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ समस्याएं हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस रास्ते से होकर के गुजरी हैं। कहीं न कहीं यहाँ से कहीं से मिट्टी गई होगी, बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही थी इस पर। समस्या ये आई कि सड़कें टूट गई, जर्जर हो गई। और आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग से, ये सड़कें बनी है कौन सा मटेरियल था वो जो ज़रा भी पकड़ नहीं है इस गिट्टियों में। इन गिट्टियों में ज़रा भी पकड़ नहीं है। अगर बड़ी वजनीय गाड़ी चली भी तो आखिरकार कौन सा मटेरियल का प्रयोग हुआ है कि ये बिल्कुल साफ धुली सी गिट्टी हो गई है, ज़रा भी पकड़ नहीं रहा। इस प्रकार से अगर घटिया किस्म के मटेरियल का प्रयोग होता रहा और निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं होते रहे तो ये विकास कैसे होगा, हमारे प्रदेश का विकास आखिरकार कैसे होगा, बताइए। आपके सामने है, ये ज़बरदस्त घोटाला हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ज़बरदस्त घोटाला किया है। अगर घोटाला नहीं किया होता तो आज स्थिति नहीं रहती। मैं यहाँ के राहगीर जो गुजर रहे हैं इन सब सड़कों से होकर के, जो राहगीर गुजरने वाले हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। ये बखीरा ताल में जो रोड है इस विषय पे ज़रा आप लोग रुकिएगा। आप अपना शुभ नाम बताइए। मुश्ताक अहमद। इन सब सड़कों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? 2 साल के बाद तो आए हैं। 2 साल के बाद पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ। मैं ये बता दूं आपको कि ये 1 महीने हुए अभी रिपेयरिंग का कार्य हुआ है। 1 महीना हुआ जी। तो सड़क सही नहीं बनी। बताइए आखिरकार किस प्रकार से बनी, कि मतलब टूट गई? यही सब बना है अभी, तब देखो 1 महीने में क्या हाल हो गया। वही ना। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मुस्तफा। आप इस रोड से आ रहे हैं, पूरे रोड की स्थिति आप समझ सकते हैं जब गाड़ी लेकर आए होंगे। हाँ। कितने वर्षों बाद आप इस रास्ते से आ रहे हैं? अरे मैं पहली मरतबा आया हूँ। पहली बार? हाँ, इस रोड से पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ। मानिए इस बात को कि 1 महीने पहले रिपेयरिंग हुआ है। हाँ। रिपेयरिंग हुआ और 1 महीने में आखिरकार किस विधि से बनाई गई कि 1 महीने में टूट गई, यानी कि कहीं ना कहीं बजट में घोटाला हुआ। सही ढंग से नहीं बना, तभी ना टूटा। इसमें उतना आना जाना भी तो नहीं आप है। आए होंगे लगभग घूरापाली क्षेत्र से, उधर से आए होंगे। नहीं, इधर से टहलने के लिए गया था। ये टहलने पूरा रोड नहीं गए हैं? नहीं नहीं, पूरा अगर आप गए होते तो आगे और भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आने में कैसा लग रहा था? मानो कि खड़ंजे से होकर गुजर रहे हैं। हाँ, खड़ंजे से, है ना। हाँ। गांव की उससे बेहतर उबड़ खाबड़ खड़ंजे होते हैं, ऐसा मानो गुजर रहे हो, ऐसी स्थिति थी यहाँ। तो मैं यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, यही बेलौली के ही जो विधायक हैं माननीय श्री अनिल तिवारी जी, उन्हीं का ये क्षेत्र है। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, यात्रा मंगलमय हो आप लोग की। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में ही इस प्रकार के हालात हैं कि इस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं कि स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। और इन सब सड़कों का मरम्मत अगर हो जाता तो बेहतर होता। लोग वैसे भी आते जाते रहते, बहुत बड़ी गाड़ियां तो नहीं गुजरती, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्टकट लोग अपनाते हैं और इस रास्ते से अधिकतर लोग जाते हैं। और आगे बौद्धरा बाबा का स्थान है, वहाँ पर भी आसपास के तमाम क्षेत्रों से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप देख पा रहे हैं सड़कों की क्या स्थिति, और तो देख पा रहे हैं आप लोग किस प्रकार से सड़कों की स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस प्रकार से बदहाल सड़कें हैं। अब देखिए यही स्थिति है, यही रोड की स्थिति है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1 महीने पहले जो मरम्मत हुई है सड़क,
यही स्थिति है। बौधरा ताल के रोड के रास्ते तो अभी आप लोग मत आइएगा, अगर आप आएंगे तो इससे भी बदतर हालात हैं। पूरे रोड की यही स्थिति है, पूरी जर्जर हो गई है सड़कें। और देखिए किस प्रकार से गड्ढे हैं सड़कों में, आपके सामने नज़र आ रही होगी। ये स्थितियाँ हैं यहाँ के। खड़ंजे तक निकल गए हैं, जो नीचे खड़ंजे हुआ करते थे वो खड़ंजे थे वो भी निकल चुके हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ रोड संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत की हालात है। बकीरा ताल वाले रोड की मैं स्थिति दिखा रहा हूँ, इससे बेहतर तो खड़ंजे होते। जिस प्रकार से बदहाल सड़कें पड़ी हुई हैं आपके सामने नज़र आ रही होगी, कुछ कहने की बात नहीं है। आप देख कर समझ सकते हैं कि तार इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप देखिए गाड़ियाँ लेकर गिर सकते हैं लोग। अब देखिए किस प्रकार से जाना पड़ रहा है, मिट्टी डाल दी गई है। कहीं न कहीं इन सब रास्तों से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चली हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें चली हैं रात में। और आज से लगभग 15 दिन पहले तब जाकर आज ये सड़कें टूटी हुई नज़र आ रही हैं। जो सड़कें बेहतर थी, नीचे की गिट्टियाँ दिख रही हैं और खड़ंजे तक निकल गए हैं। इस प्रकार से हैं ये सड़कें। और इन सब सड़कों का मरम्मत जब तक नहीं होगा तब तक यह सड़क हादसे भी हो सकते हैं। देखते रहें SK न्यूज़।